બધા બે હાથો છો. અરહં सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमः. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमः. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो સંઘં નમઃ. બધાએ મારી પાછળ બોલવાનું છે. ઓકાશ વંદામિ ભંતે ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેનો મય્યાકૃतं સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યાકૃतं સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે ખમામિ ખમામિ ખમામિ. ઓકાશ ભંતે તિસરણેન સહ પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ ભંતે તિસરણેન સહ પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે અહં વદામિ तं વદેથ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. 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 બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ દ્વિતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયમ્પિ બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયમ્પિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ તૃતીયમ્પિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ પાણાતિપાતા વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ પ્રાણાતિપાતા વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ અરિન્નદાના વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ આજીવનદાના વેરમણિ સિક્ખાપદં સમાદયામિ
कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ईशं संगमन पंचशील संपूर्ण वन्दे साधु 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 साधु। शब्द वहाँ छोड़ा अमावस्या है तो हम बुद्ध की पूजा लेंगे। जिनको आता है मेरे साथ बोल सकते हैं। वनगन्धगुणोपेतम् एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिदास श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन मेनं पूयेन मे तेन लभामि मोक्षम् पूभं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् कान्नसंवारदीपेन दीपेन तमधंसिनम् तिलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदन् सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च सङ्घं सुगततनुभवा दातवो दातुगाभे लङ्काय जम्बुदीपे इदशपुरवरे नागलोके चतुर्भे सबेऽपि बुद्धं दश दिशे केशलोमादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुधरूपं सकलं सदा बोधि इति पीशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदुम् अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणम् अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमं वन्देऽहं पादपशुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु धम्मं यावसि स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिठिको अकालिको एहि पस्सिको औपनायिको पाच्यतं वेदितमो व्युतो हेतिं
धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नाथि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधवरम्। धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगलम्। एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यङ्खेतं लोकसाखि। सङ्घं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। ये च सङ्गातीता च ये च सङ्गानागता पच्चुपन्ना च ये सङ्गा अहं वन्दामि सर्वदा। नाथि मे शरणं अय्यं सङ्घो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च त्रिविधोत्तमम्। सङ्घे यो खलितो दोषो सङ्घो खमतु तम्। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो। आज आषाढ़ अमावस्या है। वर्षावास का 15 दिन खत्म हुआ और आगे दूसरा शुरू होगा। 15 दिन चला गया 90 दिनों में। जो उपासक वर्षा ऋतु का 8 शील या वर्षावास का 10 शील उपौषध धारण किया है, इनको मंगल कामना, वो सुखी रहे, वो निरोगी रहे, इनका कल्याण हो। अमर बोध विहार से देखो पथिक श्रेष्ठी त्रेतन वंदना की गाथा बुद्ध पूजा की, तो मैं त्रेतन वंदना आपको हिंदी में समझाता हूँ। बहुत लोगों को वंदना बोलते हैं लेकिन वंदना का पता नहीं होता। इति पीशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विजाचन संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम सारथी सत्तादेव मनुष्यानम बुद्धो भगवान। इति पीशो भगवा, भगवा यानी भगवान बुद्ध, पाली में भगवा है, इनका अनुवाद भगवान होता है। तो इनका सूत्र आता है भग रागो भग दोषो भग मोहो इति पीशो भगवा। जो व्यक्ति अपना राग द्वेष मोह समन करता है वो खुद भगवान है। सबसे पहले दुनिया में भगवान शब्द बुद्ध के लिए प्रयोजन हुआ, बाद में ईश्वरवादियों ने ईश्वर और भगवान को मिक्स कर दिया। तो हमारा भगवान कैसा है? जिन्हें सर पर बाल नहीं है, जिनके हाथ में भिक्षा पात्र है और जिसने चिथड़े पहने हैं, पैरों में चप्पल नहीं। समझ गए? तो भगवान अरहंत बुद्ध अरहत था। जो श्रोतापति सकुगामी अनागामी और अरहत, ये 4 चित्त की अवस्था होती है। अरहत श्रोतापति सकुगामी अनागामी अरहत। भगवान का जो उपदेश था वो अंगुत्तर निकाय के 2 नंबर के ग्रंथ पे भगवान ने कहा है चतुर्निपात में कि 4 मार्गों से व्यक्ति श्रोतापति हो सकता है। बार बार सूत्र पठन करना, इनका अर्थ समझना, आपका चित्त खुल सकता है, आप श्रोतापति हो सकते हैं। तो आपके चित्त में से 3 बंधन टूटेगा। पहला बंधन है
सत्काय दृष्टि, नित्य आत्मा को, ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को मानना। तो भगवान बुद्ध का धर्म आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर किसी को मानता नहीं। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। दूसरा, शीलवत प्रमास, इतने उपवास कर दूंगी, इतनी तपस्या कर दूंगी, इतने यज्ञ कर दूंगी, इतना पूजा कर दूंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। सनातन धर्म में सब है। और लास्ट में विचिकित्सा, बुद्धम संघ में कोई शंका नहीं रहती। वो बात एक्सेप्ट से स्वीकार लेता है, इनका चित्त को पता नहीं जाता कि बात सही है। इसलिए भगवान ने पहली देशना दी ब्रह्मजाल सूत्र। अगर लोग ब्रह्मजाल सूत्र जब तक नहीं पढ़ेंगे तब बहुत लोग बुद्ध को नहीं समझेंगे, क्योंकि अष्टांग मार्ग के पहला मार्ग होता है सम्यक दृष्टि। तो दृष्टि 4 प्रकार की होती है। सम्यक दृष्टि, तो इनका मतलब क्या कि इनका मतलब कि दान, धर्म, सत्य कर्म, पुण्य कर्म का फल है। इंसान में आप आए हो, मनुष्य रूपी जीवन बोध, तो 10 कुशल कर्म और पुण्य कर्म और इसके बाद सत्य कर्म, 3 कर्म एक बोध को करना चाहिए। तो कुशल कर्म 10 है। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ये काया का कुशल कर्म। मन का लोभ न करना, मन का झूठ न बोलना, निंदा न करना, टीका न करना, गाली गलौज न करना। मन का लोभ न करना, क्रोध न करना, ईश्वर आत्मा को न मानना, ये कुशल कर्म। पुण्य कर्म 3 है। तो पुण्य कर्म पहला है धम्म का आचरण, 80 या 10 बोध का उपसद आचरण करना चाहिए। दूसरा है सेवा, तो सबसे बड़ी सेवा माता पिता की, इसके बाद धर्म गुरुओं की, इसके बाद वृद्धों की और इसके बाद बीमार लोगों की। और तीसरा है दान। तो बुद्ध लोग 5 एंगल से दान करते हैं। प्रथम अतिथि दान, अमावस्या पूर्णिमा को हो गया अतिथि आता है तो खाने में कुछ न कुछ देना, लोट है, अन्न है, मना नहीं करना। दूसरा प्रथम दान, महीने में आपकी आवक है इसमें थोड़ा पैसा निकालना चाहिए, दान पेटी रखना चाहिए, धर्म के विषय यूज करना। इससे आगे संघदान, जो संघ पैदल जाता है तो खाना कुछ देना है तो जाति नहीं पूछने दे देना। अकाल दान, कुल है, वनन है, वावाजोड़ा है, किसी का हराम का नहीं लेना, काला बाजार नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना। और लास्ट में है अभय और निर्भय दान, गरीबों को जेल में से छुड़ाना, लव का दान देना और शरीर के अंगों का दान देना। तो मनुष्य रूपी जीवन मिला है, ये 3 कर्म करने से तुम्हारा कल्याण होगा। जो पूर्व का क्रम होगा, जो पूर्व का क्रम होगा वो श्रोतापति सत्ता में अनागामी रद्द हो सकता है। पूर्व के पुण्य के बिना कुछ नहीं होगा। और सबसे अच्छा पुण्य शील से, आचरण से होता है। इसलिए बुद्धिज्म में 80 10 आचरण होता है। वो आचरण करेंगे, ओके। बार बार शोध पठन करना, बार बार धर्म सुनना, धर्म सुनने से, अर्थ समझने से, स्पष्टता आने से, मिथ्या दृष्टि दूर होने से, बार बार धर्म सुनने से फायदा होता है। तो ये होने से तुम्हारा अर्थ समझने से तुम श्रोतापति हो सकते हो। सुने धर्म अन्य को कहने से, कहीं बैठे तो धर्म की चर्चा करनी चाहिए, बोलना चाहिए, कल अमावस्या था, ये था, ये था, ये मैंने सुना, ये वीडियो कहीं का। इससे आगे ध्यान साधना करना। तो भगवान ने अभिधम में 3 प्रकार के ध्यान बताए। 140 प्रकार का ध्यान दुख मुक्ति के लिए आया है। सम्यक समाधि, ये चित्त में सात होगा संस्कार, ये देखना है तो सम्यक समाधि। और ये 4 प्रकार की विपश्यना, जो कर्म धोकर जन्म मरण से बाहर निकला है। तो जो 3 बंधन टूटता है तो श्रोतापति, और 2 में सप्तगामी, और 3 में अनागामी, और लास्ट 10 बंधन में अरहत होता है। जिनका राग देश में चला जाता है और अरहत अवस्था ही वो वैराग्य अवस्था है। वो संसार में नहीं रह सकता। जो रहता है तो मर जाता है, और जीवन लेता है तो लंबा जीता है। ये सिस्टम है, बुद्धिज्म की सिस्टम है। वैराग्य के बिना धम नहीं है, त्याग के बिना धम नहीं है, प्राण के बिना धम नहीं है। ये बुद्धिज्म की सिस्टम है। सम्मा संबुद्धो, मतलब कि भगवान बुद्ध ने का कोई गुरु नहीं था। अपने कठिन 6 साल की तपस्या करके अगले जन्मों में 10 जन्म लेकर 10 पारमिता पूरी की थी। इसलिए सम्मा संबुद्ध बने। बुद्धलीला संग्रह पढ़ना, 10 पारमिता में कहाँ का जन्म था इसमें खुलासा दिया है। बुद्धलीला संग्रह नाम का गुजराती में पुस्तक आता है, धम्मानंद गोस्वामी ने लिखा। सोमक से पहले वेदांत में पारमिता बुद्ध आए, इनका बात खुलासा दिया है। विद्याचरण संपन्न, विद्या, तो 10 प्रकार की विद्या बुद्ध में थी। कितने प्रकार की? 4 विशारद, अतुल्य ज्ञान भगवान बुद्ध में था। तो वो सब मुझे याद नहीं है 10 प्रकार का, वरना मैं बोलता। सुगत हो, बुद्ध का चित्त सुगत, पॉजिटिव चित्त है। वो लोग को करुणा से, मैत्री से कैसे जीतना है वो इनको पता है। और लोक विदु, लोक यानी जन्म मन का जो 31 लोक चक्र है,
इनको जानने वाले हर चक्र में भगवान को जाकर आएगा। कितने धर्ममंडल का जो 31 श्लोक है, काम लोक, रूप लोक, अरूप ब्रह्म लोक और इनके बाद निर्वाण आता है। तो काम लोक में अंदर निरय लोक, तीर्थ योनि, प्रेत लोक, असुर लोक और मनुष्य लोक। तो ये नीचे के वो अधोगति होते, आधा मनुष्य आ जाता है, और उद्धोगति में 6 देवता लोग और एक मनुष्य लोग, ये उद्धोगति होती, पॉजिटिव, ये अधोगति और पॉजिटिव गति। और इसके ऊपर 12 स्वर्ग यानी ब्रह्म लोक आता है, जिसको स्वर्ग लोक कहा जाता है। मुझे भी पता नहीं था, ये चला बंद हो गया। किसने बंद किया होगा? कोई कॉल, मिस कॉल आया होगा, मेरा भी ध्यान नहीं था। मिस कॉल आता है, बंद होता है। तो लोक विदु 31 लोक को भगवान जानते थे। तो नीचे का जो मैंने लोक बताया, तीर्थ योनि, प्रेत योनि, असुर योनि, निरय योनि, नरक लोक और मनुष्य लोक, और इनके ऊपर 6 देव लोक। तो ये 11 लोक है, वो काम लोक है, जहाँ 5 इंद्रिय का भोग होता है। लेकिन देवता लोक का जन्म च्युत से होता है, यहाँ मर गए और वहां च्युत होकर चले गए। इनका कोई उत्पत्ति नहीं होती, 4 प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे बच्चे में बीज से उत्पत्ति होती है, अंडे से उत्पत्ति होती है, बच्चे से उत्पत्ति हो, कुछ न हो तो भी हो। जैसे अनाज में धनेरा पड़ता है, मृत पशु में जीवड़ा पड़ता है, होता है, वो ये 4 योनि है उत्पत्ति की। तो 12 जो अरूप, पहले काम लोक और रूप लोक, तो रूप लोक में 16 ब्रह्म लोक आते हैं। तो इसमें कौन जाते हैं? मरने की अवस्था में पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान में, ये 3 लोक में जाते हैं, और लास्ट में 7 लोक में चौथे ध्यान वाला जाता है। तो ध्यान साधना करते हैं ना, कोई भी प्रकार का ध्यान साधना वाले लोग बहुत है, कोई भी परंपरा में ध्यान साधना तो है, ओके। और इसके बाद आता है 4 अरूप ब्रह्म लोक, आकाश, विज्ञान, नैवसंज्ञान, संज्ञान। तो रूप लोक जो होता है, रूप लोक में आंख, कान और माइंड, इतना ही होता है, और कुछ नहीं होता, भोग नहीं होता। और ये अरूप ब्रह्म लोक में सिर्फ चेतना होती है, इसको इंद्रिया नहीं होती। देवलोक का, मनुष्य लोक और नीचे निरय लोक का आयु अकल्पित है, नक्की नहीं। समझ गए? 100-150 साल तक जी सकता है, इससे आगे नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा। इससे आगे देवता लोक का आयुष्य, जो 6 देवता लोक बताए हैं, इनका आयुष्य, इनके मनुष्य का 100 साल का जीवन और वहां का 1 दिन। तो इस सिस्टम में भगवान का जो देवता लोगों की आयु होती है, वो 60,000 से 1 करोड़ तक की आयु होती है वर्ष की। और जो ब्रह्मलोक वो है, इसमें 2.5 कल्प से 2500 कल्प तक की होती है। कल्प कितने? तो कल्प की देखा कि 10 किलोमीटर लंबा, पौड़ा, चौड़ा खाड़ा डालो, इसमें राय का दाना नाखो, 100 साल में दाना निकालो, खड्डा खाली होता तब कल्प होता है। और जो अरूप ब्रह्मलोक है, इनकी तो बात ही मत छोड़ो। इसलिए ये ईश्वरवाद की सिस्टम आई। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा बोलता है ये सब मैंने नियमित किया है, वो बोलता है मैं जन्म मरण नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध हर जगह जाकर आए। जो अभिधम, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, इनकी जो देशना भगवान ने दी ना, अभिधम यानी ध्यान साधना। 30 दिन तक बिना हिले ध्यान साधना मनुष्य लोग नहीं कर सकते। इसलिए अपनी माँ को, दूसरा जो है देवता लोग, तावसी योनि बोलते हैं, वहां दी। तो भगवान का शरीर तो रूप काय होता था, भौतिक काय तो यहाँ होता था शरीर पर। तो रूप काय से भगवान वहां जाते थे, धर्म देशना देते थे। तो ये काय को भोजन तो चाहिए ना, तो भगवान भोजन के लिए आते थे। तो सारिपुत्र भोजन देने जाते थे, तो भगवान इनको धर्म देशना बोलते थे संक्षिप्त में। और वो 5 औरतों पर थे। ऐसे अभिधम पीछे से आए। अभिधम की देशना मनुष्य नहीं समझ सकते। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अभिधम यानी ध्यान साधना इस देश के नए बने लोगों के लिए नुकसान कारक है। शील समाधि प्रज्ञा में इसलिए बाबा साहब करुणा लाए। करुणा यानी दान, शील यानी धर्म का आचरण। समझ गए? धर्म का आचरण करो, दान करो। क्योंकि समाज में बुद्धि, बल और पैसों में विषमता होती है, नैसर्गिकता है। हर जगह एक बुद्धि नहीं होती, होती है। एक जगह बल नहीं होता पूरा, तो होता है। और हर जगह पैसा नहीं होता। इसलिए समाज की समानता के लिए जो पैसे वाला, इनको प्रिवेटिव सोसाइटी में दान करना है। अगर मैं यहाँ रहूंगा और गरीब के बीच पैसे वाला रहूंगा तो दुख होगा ना। लेकिन मैं सबको बांटता रहूंगा तो दुख होगा। मुझे आदर मिलेगा, मुझे कोई भय नहीं मिलेगा।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि लोक विदु, तो ये 31 लोक है, इनको भगवान जानते थे और वहां जाकर आए थे। अनुत्तरो पुरुषोत्तम साथ, अनुत्तर बुद्ध जैसा दुनिया में कोई नहीं है, बुद्ध के आगे कोई चलते नहीं। जो बुद्ध को मानते हैं, कोई देव देवता पीर भगवान कोई वस्तु, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दुख दर्द नहीं होता। जहाँ बुद्ध का फोटो रहता है, जहाँ बुद्ध का सूत्र पटल जाता है, वहाँ कोई दुख नहीं होता। बुद्धिज्म पॉजिटिव चित्त अवस्था है, नेगेटिव नहीं। पुरुषोत्तम साथी, पुरुषोत्तम એટલે पुरुष इंसान है, पुरुषोत्तम साथी सथा देव मनुष्य, देवता और मनुष्य के लिए बुद्ध भगवान एक आदर्श है। तो इंसान को कैसे दमन करना है वो भगवान बुद्ध जानते। समाधि में बैठते थे जहाँ जाए और नक्की कर लेते आज में किसको दम दो, और वहां जाकर दम देते। सथा देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान, तो इसलिए भगवान बुद्ध लिया देवता और मनुष्य का शास्ता थे। रात को देवता लोकों से इंद्र और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आकर बे बाजू खड़े रह जाते थे, और अदृश्य लोक के दूसरे देवता आकर इसको देशना देते थे। तो ये इसलिए बुद्ध की विदेशों में मूर्ति में बाहर ब्रह्मा और इंद्र की मूर्ति होती है। इसको पूजने की जरूरत नहीं है। जो सिलवान लोग होंगे वो 15 दिनों में पूर्णिमा के दिन के ये देवता लोग नहीं आते हैं, तो कौन माता पिता की सेवा करता है, कौन दान धर्म करते हैं, इनकी वो मदद रूप होते हैं। जैसे कोई अकस्मात से मदद रूप होना, अनायास से बचत होना, यहाँ से को कहा गया कि मेरी देवी आ गई, लेकिन देवी नहीं आती। ये सत्कर्म क्या है, देवता मदद रूप होते हैं। इनको पूजने की जरूरत नहीं है, इनको कुछ क्या हिंसा कर देने की जरूरत नहीं है। बुद्धम यावम जीवितम शरणम गच्छामि, क्या बोलते हैं, इसलिए मैं मरण तक बुद्ध के शरण में जाता हूँ। ये च बुधा अतीता च, ये च बुधा अनागता, पच्चुपन्ना च बुधा अहम वंदामि। भूत भविष्य और वर्तमान के जो भी बुद्ध है इनको मैं वंदन करता हूँ। इसलिए हम बुद्धाम शरणम गच्छामि, बुद्धाम है तो बहुवचन, बुद्धम है तो एक वचन। दीक्षा लेते तरह बुद्धम बोलना है, बाकी बुद्धाम बोलना है बहुवचन। बुद्धाम शरणम गच्छामि, भूत भविष्य वर्तमान के बुद्धों के शरण में जाता हूँ, धम्म के शरण में जाता हूँ और संत के शरण में जाता हूँ। बाबा साहब को ये इनके गुरु ने बताया था, वो बोले थे संत तो है नहीं, मैं किसके शरण में जाऊँ, सवाल किया। तो इनका ये नेगेटिव लोग है, मिथ्या दृष्टि वाले आंबेडकरवादी लोग है जो गलत अर्थ निकाल रहे हैं। नथी में शरणम आयन बुद्धों में शरणम आयन, बुद्ध के जैसा कोई शरण नहीं। ये च न सत्वजे होचु में जय मंगलम, तो ये सत्य से तुम्हारा कल्याण होता है। उत्तम अंगे न वंदे हम पाद पशु वरम, बुद्धो यो खलितो दे सुबुद्धो, उत्तम अंगे न वंदे हम, ऐसे उत्तम भगवान को मैं 5 अंगों से वंदन करता हूँ। मेरे से कोई दोष है तो भगवान बुद्ध तुम हमारे दोष, मेरे दोष तुम क्षमा करो। तो संसार में बुद्ध से बड़ा संघ है, इसलिए वर्षावस में संघ को दान देना है। भगवान के संविधान का सबसे अनुपम आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। प्रयत्न बनना में दूसरा धम्म बनना, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिथि को अकाली को यही पश्ची को उपनाय को पचतम वेदी तब स्वाखातो भगवता धम्मो। तो भगवान का जो धम्म है वो अनुभूति करने वाला है। बिना अनुभूति किए धम्म को आप जान नहीं सकते। पटियति परिपति पटिवेदन 3 एंगल से बुद्धिज्म सीख सकते। परियति यानी जूसा, सुनना, जानना, पढ़ना। परियति पटिपति यानी शील का, उपोषण का आचरण करा, 10 शील आशील न पटिवेदन। इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो आपको फल मिलने वाला है। बाकी कितनी भी विपश्यना करो, कुछ भी करो, कुछ मिलने वाला नहीं है। सुख की अवस्था में आंख बंद कर लोग बैठ जाते हैं और इसमें पड़े रहते हैं, धम्म को अधम समझते हैं। सांप्रत में सबसे बड़ा ये सिस्टम विपश्यना का है, मगर साल में एक बार तो जाना चाहिए। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिथि को अकाली को, संदिथि को अनुभव करने योग्य, अकाली को इसको कोई काल नहीं है। अकाली को भूत भविष्य वर्तमान में भगवान के विनय और धम्म को कोई होने वाला नहीं है। ये की है धम्म है, वो अनित्य नहीं है, नित्य है। क्या कहा कल ये नटू बोल रहा था ना विनय के बारे में, धम्म के बारे में, मूर्ख है। ये ही पश्ची को उपनय को आओ और इसकी अनुभूति लो। इसलिए बुद्ध ने कालम सूत्र में कहा, मैं कहता हूँ मत मानो। दुनिया में ऐसा कोई ईश्वर भगवान नहीं है जो बोलता है मेरी बात मत मानो, बुद्ध ही है। क्योंकि ये मनोविज्ञान को मानता है,
बुद्धिज्म विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को मानता है। विज्ञान परिणाम को मानता है और मनोविज्ञान अनुभव को मानता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम अनुभव करके मानो वरना छोड़ दो, निंदा टीका में मत पड़ो। मैं आगे बोला कि सत्काय दृष्टि, सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि में मैं बताया कि दान धर्म का फल है, माता पिता की सेवा का फल है, साधु संतों की सेवा का फल है, दृश्य अदृश्य लोग है और इस जगत को देखने वाले साधु संत भी है। वरना महाप्रलय हो जाता, केरल में हुआ ना, देख लेना। सबसे ज्यादा बिगाड़ धर्म में हुआ है। धर्म का सबसे बड़ा तत्व है ब्रह्मचर्य, और अभी नहीं रहा। धर्म में व्यभिचार हो गया है हर जगह। धर्म में पैसे के पीछे दौड़ना हो गया है, संपत्ति के पीछे दौड़ना हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं यही पश्ची को उपनाय को पचतम विधि तबो विधि। अनुभव करने 5 इंद्रियों से तुम अनुभव करने योग्य धम है। जब तक तुम अनुभव नहीं कर सकते तब तक तुम इनको मानो मत, बुद्ध ऐसा कहते। तो दूसरे ईश्वर क्या बोलते हैं? भगवत गीता में कृष्ण क्या कहता है? अपना धर्म जैसा भी हो वहां पड़े रहो, पर धर्म भय हो, दूसरे धर्म तेरे लिए भयानक है। तो इतना फर्क होता है। दुनिया में बुद्धि ऐसा है कि जिसने कहा मैं कहता हूं मत मानो, अनुभूति करो। धम्मम यावम जीवितम शरणम गच्छामि। तो ऐसा जो आचरण का जो धम्म है, मैं इनके शरण जाता हूं। जीवित तक स्त्री पुरुषों को उपोषित करना चाहिए। पाप छोटा है, व्यक्ति भोगता है, पुण्य लंबा है, पीढ़ी में जाता है। तुम उपोषित करोगे। और मैंने आगे बताया कि कुशल कर्म, पुण्य कर्म 3 बताए, और बाद में सत्य कर्म। अगर कोई दुख है, कोई बीमार है, कोई परिणाम लाना है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम सत्य क्रिया कर सकते हो कि मैंने ये जो कर्म किया, काया वाचा मन से मैं उपोषित किया, या धर्म कर्म किया, या सेवा की, या भगवान के मिल गए, इस कर्म से ये मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो होगा। वो सत्य क्रिया है। इसलिए कोई देवी देवता को मानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कर्म पर, तुमने जो 3 कर्म किए ना, कुशल कर्म और सत्य कर्म, इनके ताकत से तुम्हारा काम होने वाला। कोई देवी देवता के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा अत ही अंत नाथ। तुम तुम्हारा नाथ हो। दुनिया में कोई का किसी का नाथ नहीं, कोई किसी का नाथ नहीं, व्यक्ति खुद का नाथ है। पचुपन्नाथ ये धम्म अहम वंदामि शब्द। ऐसा जो धम्म है 5 एंगल से समझाया हुआ, ये धम्म के मैं शरण में जाता हूँ। नथि में शरणमयम धम्मो में शरणमयम, कि बुद्धिज्म जैसा मेरा कोई शरण नहीं है। ये सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। उत्तम अंगेन वंदेहम धम्मम च दुर्गरम धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खम। ऐसा उत्तम जो धम्म है वो धम्म के शरण में जाता। तो आगे हमने बुद्ध के 9 गुण सुने और इसमें धम्म के 6 गुण। तो ये जीवन में उतारना चाहिए। तो ही ये मेरे से कोई गलती हो तो धम्म मुझे क्षमा करे, ऐसा भगवान का इसमें कहना है। आगे संगवंदना। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक संगो, सामितिपटिपन्नो भगवतो शावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि 8 पुरुष पुगला, एष भगवतो शावक संगो आरुनेयो पारुनेयो दक्षिणियो अंजलिकरण अनुत्तरम पुण्यम खेतम लोक साथी। क्या क्या? सुपटिपन्नो, तो भगवान का जो मार्ग है वो सीधा मार्ग है, टेढ़ा नहीं है, स्पष्ट बता दिया। मूर्ख और गुलाम नहीं बनाया। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संग, जो श्रावक संग है बुद्ध का, सोतापति सतुगामी अनागामी अर्थ, कोई भी भिक्षु संघ में हो सकता है। उजुपटिपन्नो भगवतो, वो बुद्धिज्म को ध्यान साधा भाव है, वो सब रू का मार्ग है, कठिन मार्ग नहीं। हम कठिन बांधते हैं इसलिए, ये रू जैसा पोचा मार्ग है। एक्सेप्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा। न्यायपटिपन्नो, वो न्याय पे चलते हैं। यहाँ अन्याय नहीं है, लूटना नहीं है, भोगना नहीं है, पैसों के पीछे दौड़ नहीं है। फिर भी तुम बार बार ब्राह्मणवाद से जोड़ देते हो। बुद्धिज्म में माता पिता का स्मृति दिवस आता है, इसके दिन भिक्षु को घर बुलाना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए और छोटा पूजा परिधान रखना चाहिए। क्योंकि भगवान ने 38 मंगल में कहा है कि माता पिता के नाम पर दान धर्म करना उत्तम मंगल है। ये सनातन धर्म में इसके सामने श्राद्ध डालते हैं, तो ये लोग कुछ नहीं करते। तो इसलिए इन लोगों को भिक्षु की जरूरत नहीं समझती, तो इसलिए भिक्षु नहीं बढ़ते। ये लोग मिथ्या दृष्टि वाले लोग, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य जानना, वो मिथ्या दृष्टि है। सत्य दृष्टि, काया में नित्य आत्मा है, जगत को मानने वाला वो सत्य दृष्टि। अंतर्दृष्टि, तो ध्यान करके मुझे नाड़ी अच्छी लगती है, मुझे चक्र अच्छा लगता है, मुझे आ लगता है, तो कितने ध्यान सिस्टम होगी अंतर्दृष्टि।
हो गया ना। और सम्यक दृष्टि जो मैं आगे खुलासा दिया, तो जो सम्यक दृष्टि को मानता है वही बुद्धिज्म को समझा सकता है, बाकी नहीं समझा सकते। सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदम चतारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला श्रोतापति सकुगामी अनागामी अर्थ और मार्ग पर आने वाला 8 जो है, ऐसा ये संग भगवान का है, ऐसा भगवान का संग है, ऐसा कहते हैं। इसलिए भगवत कहते हैं 8 पुरुष पुगला ईश भगवतो सावक संगो, भगवान का सावक जरा आड़ू नहीं हो, એટલે बुलाने योग्य है, पाड़ू नहीं हो, इसको दक्षिणा देने योग्य है, इनको वंदन करने योग्य है। अंजलि करने 2 हाथ छोड़कर वंदा में बोलना कहीं भेगा है। अंजलि करनी अनुत्तरम पुण्यम खेतर, पुण्य का खेतर है भिक्षु संघ। क्या बोला? पुण्य का खेतर, पुण्य का खेत है भिक्षु संघ। इसलिए संगम यावत जीवितम प्रणम, इसलिए संघ यानी भिक्षु की शरण में जाना है। बहुत से विपश्यना वाले भिक्षु को आदर नहीं देते, तो मिथ्या दृष्टि वाला है। अगर सम्यक दृष्टि के होते तो आदर देते। बहुत से बोध भी आचार्य परंपरा में घुस गए, ब्रह्मचारी में घुस गए, ये सब मिथ्या दृष्टि है। जब तक भिक्षु के शरण में नहीं आते तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने ये चीवर दिया कि संसार को एक अच्छा आदर्श जीवन दिखाए, संसार को एक त्यागमय जीवन दिखाए, और संसार को एक मार्ग दे, दुख मुक्ति का मार्ग दिखाए, और संसार को एक उद्योगामी दृष्टि तरफ ले जाए। तो इसलिए भिक्षु संघ बना है, और संसार की सेवा करो। ये 3 कर्म है। ये च संगा अतीता च ये च संगा अनागता पचुपन्ना च ये संगा, भूत भविष्य वर्तमान का जो भी संग है, इनको मैं शरण में जाता हूँ। नथी में शरणम अयम संघों में शरणम, के संग जैसा मेरा कोई शरण नहीं है। ये तो सचो इन्हें इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। उत्तम अंगे न वंदन संगम चति उदम, संगे फलित 200 संग जैसा कोई नहीं है, इसलिए मेरी कोई दृष्टि हो, खुलासा है, इसलिए हम वंदन करते हैं। उकाश हम वंदामी, वंदन करके क्षमा चाहते हैं जगत में कि हमसे नया अकुशल कर्म न हो, कुशल कर्म हो। तो ये 9 गुण संग के है, 9 संग के, 9 धम के, और 6 धम के, और 9 बुध के। 24 जो आ रहा है ना चक्र, वो धम चक्र, समझे? धम चक्र जो दिखाया जाता है बाबा साहब के जन्मभूमि में है ना धम चक्र। तो कितने लोग आंबेडकर को मानने वाले धम चक्र आदर करते हैं? एक भी नहीं। हम गुजरात की परिस्थिति देखते हैं कि 14 अप्रैल 6 दिसंबर कार्यक्रम करना, जय भीम, और शाम को हो जाते हैं ढीप। इसके सिवा और कुछ नहीं, भगत हो गए। ठीक है, चलो हमारा समय पूरा हो गया। सब लोग 2 हाथ छोड़े, हम समाप्ति करते हैं। मेरे पीछे सबको बोलना है, बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे श्रद्धा है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध पर मुझे विश्वास है, बुद्ध पर मुझे आस्था है, बुद्ध पर मुझे आस्था है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध की करुणा से, बुद्ध की करुणा से, बाबा साहब की करुणा से, बाबा साहब की करुणा से, भिक्षु की करुणा से, माता पिता की करुणा से आज आषाढ़ अमावस्या को हम सुरेंद्र नगर के उपासक उपासिकाएं लोग अमर बुद्ध विहार में मिलकर आज जो हमें सील लिया है, पूजा ली है, धर्म सुना है, वो सत्य कर्म, वो पुण्य कर्म प्रमुदित करते हैं कि पूरे विश्व के लोग सुखी हो, निरोगी हो, इनका कल्याण हो, और वो धम्म के मार्ग पर आए। बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि। नथि मे शरणम अयम, बुद्धो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम्। नथि मे शरणम् अयम्,
संघो मे शरणं वरम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मङ्गलम् होतु मे जय मङ्गलम् नथि मे शरणम् अयम् नथि मे शरणं भयम् धम्मो मे शरणं वरम् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जय मङ्गलम् होतु मे जय मङ्गलम् नमो बुधाय नमो बुद्धाय नमो धमाय नमो नमः नमो संघाय नमो संघो साधु साधु साधु। संघो लास्ट में बोलने से बुद्ध और हिप्पी दोनों को वर्ण आ जाती है। हमारी पास से यहाँ विहार में હોય તારા જોઈ બાકી નહીં વિહાર માટે જ છે કોઈ દેવાય જ નથી એમાં પૂછ્યું મેં હા એ નથી દેવાય લાવ્યા ક્યાંથી એ જ્યાંથી લાયા સફાઈ નથી હે એમ સફાઈ નથી